बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बात करना था इंग्लिश में, मैं फिर उसको ट्रांसलेट करूँगा इंग्लिश में। आई एम सोशल वर्कर एक्टिविस्ट बलूचिस्तान पंजगुर। भाई अल्ताफ़ मेरे साथ हैं और हम यहाँ विज़िट के लिए आए हुए हैं। जो बच्चे माँ के पेट से पैदा होते हैं उनके पैर ख़राब हो जाते हैं, टेढ़ापन उसमें आ जाती है, उनके इलाज के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। शफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है और हमें और आपको क्या करना है, सिर्फ इधर तक लाना है, उनकी इलाज करना है, उनकी ट्रीटमेंट देनी है। तो एक एक्सपर्ट यहाँ पे खातून है, तो मैंने उससे कहा कि आप कैमरे के पीछे हो जाएं। हमारे यहाँ बलूचिस्तान है, एक कल्चर है बलूची हमारे यहाँ पे। तो मैडम कैमरे के पीछे से आप लोगों से बात करेगा। जितने भी इंफॉर्मेशन है यहाँ जो सेटअप लगा हुआ है, भाई अल्ताफ़ यहाँ पे पोस्ट हुए हैं माशाल्लाह, हमें खुशी है, और उनकी नुमाइंदगी करेंगे। मैडम हम थोड़ा बात करें इस साल के हवाले से, पहले तारुफ करें डिपार्टमेंट का। सर ये कास्टिंग रूम है, यहाँ पे बच्चों की कास्टिंग वगैरह हो जाते हैं। सिर्फ बच्चों की नहीं होती, इसमें बड़ों के भी होते हैं, लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, यानी कि सबके अलग तरीके से हो जाता है। AK होता है, BK होते हैं, AFO होता है, KFO होते हैं, यानी कि पोलियो के पेशेंट्स भी आ जाते हैं, क्लब फिट्स भी आ जाते हैं, जिनके बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी हम लोगों के पास मौजूद है, वो डायग्नोस करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, फिर हम लोगों के पास भिजवाते हैं। उनके बाद उनके कंसल्टेशन के बाद ही हम लोग यहाँ पे कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग से आप देख रहे हैं कि ये मॉडल है, ये इसकी कास्ट है, जैसे कि ये मॉडल जी हाँ, ये एक छोटे से बच्चे की है जिसके पाँव टेढ़े हैं। अगर वो लोग इस तरीके से यानी कि कास्टिंग यानी कि एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करवाएंगे, जी हाँ, एक्सरसाइजेस नहीं करवाएंगे, शूज़ वगैरह नहीं पहनाएंगे, तो इस तरीके से इसके पाँव टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे। जब ये बड़े हो जाएंगे, जैसे कि ये मॉडल आपके हाथ में है, तो ये इस तरीके से पाँव टेढ़े हो जाते हैं। ये फिर भी नॉर्मल पाँव में हम लोग इसको करेक्ट करते हैं कि ताकि उसके शूज़ सही तरीके से ये बन जाए। तो हम लोग इसको, जैसे कि ये ब्लैक वाले देख रहे हैं, इस तरह के ये बड़े हैं बच्चों के पाँव के हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोग छोटे बच्चों के भी पाँव बनाते हैं। अगर जूते बनाते हैं तो ये मॉडल से उस तरीके से बन के इसमें इस तरीके से जूते बनाते हैं ताकि उसके पाँव सीधे रहे। बाकी यहाँ के जो इलाज का सिस्टम है, जब कोई पेशेंट वालिद या वालदा या कोई उनका अजीज रिश्तेदार अपने बच्चों को लेकर आप लोगों के पास आते हैं, तो शुरू में उनको कोई एप्लीकेशन देना है? नहीं, उनको कोई एप्लीकेशन नहीं देना होता है। यहाँ पे आते ही उनके लिए कार्ड बनाया जाता है। हाँ, एक ज़कात फार्म हो जाता है। पहले अपने ज़कात डिपार्टमेंट से उसको सिग्नेचर करवाते थे, लेकिन पेशेंट्स ख्वार ना हो इस वजह से ये सारा सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। अभी ज़कात नहीं, फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। यहीं पे उनका शनाख्ती कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी लग जाता है, साथ में एक फॉर्म दिया जाता है, उसको फिल करना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। तो वहाँ से वो सीधा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट उसको डायग्नोस वगैरह करके उसके बाद उसको किस चीज़ का ज़रूरत है, अगर पाँव ऊपर से टेढ़े हैं, जैसे कि छोटा सा मॉडल आप देख रहे हैं इस तरह के, इसको AFO बोलते हैं, ठीक है, ये शॉर्ट नेम है इनका। तो ये हम लोग शॉर्ट नेम के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। ये AFO यानी कि घुटने से नीचे इसके इस्तेमाल होता है। अक्सर बच्चों का पाँव टेढ़े नहीं होते हैं, लेकिन घुटने से नीचे के जो हड्डी होती है ना, वो टेढ़ा हो जाता है। तो एक्सक्यूज मी, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं कल डॉक्टर साहब से भी मिला हूँ, मैंने उसके भी ऊपर वीडियो बनाए हैं कल। डॉक्टर साहब कह रहे हैं जो बच्चों के पैर होते हैं, जब वहाँ से खराब होना स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम, फिर उसके घुटनों को भी पकड़ सकता है और फिर रीढ़ की हड्डी के वो ज़्यादातर पोलियो के पेशेंट्स में तो बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और अक्सर पेशेंट जो यानी कि पाँव टेढ़े हो जाते हैं, वो टेढ़ापन जब चलना शुरू हो जाता है तो लाजमी है उसमें मुकम्मल पाँव आना शुरू हो जाता है, उसमें कमर भी उसका ख़राब हो जाता है। और अक्सर के पोलियो के पेशेंट को जो हम लोग KFO देते हैं, जो घुटने से भी ऊपर तक हो जाता है, इसी तरीके से होते हैं, उसमें सरिया वगैरह और लोहे वगैरह के हिसाब से हो जाता है का मुकम्मल पाँव को स्ट्रेट, यानी कि उसमें बैठने का भी आपको इतना मुश्किल नहीं होता है, मुकम्मल उसमें इतने इजी बनाए हुए। अगर आप लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अभी आपको जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी इदारे हैं, जैसे आपके साथ काम किया UNDP ने, और भी ऐसे डोनर हैं जी, आप कैमरा थोड़ा नज़दीक ले जाएं, और भी ऐसे डोनर हैं जो पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में डोनर जो सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और NGOs को भी सपोर्ट कर रहे हैं, फलाही इदारों को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जो आपका यहाँ पे नीड्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, बेस्ट कौन है, सबसे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, थोड़ा मैसेज दें ताकि हम उसको फॉरवर्ड करें आगे।
सर यहाँ पे तो अगर इस रूम के हिसाब से बोलोगे, यहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत मुझे होगी। तो कमरा आप लोग को बहुत छोटा लगा। बहुत छोटा लग रहा है कमरा। क्योंकि एक तो इस- कमरा होना चाहिए जी, बड़ा, और लेडीज की अलग से होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग जेंट्स और लेडीज एक साथ काम करते हैं, Good, सबसे बड़ा good. मसला ये है हम लोगों का। अच्छा, ये जो ठीक है लेडीज अलग होना चाहिए। लेडीज अलग होना चाहती है, क्योंकि उनका- बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि हम लोग जेंट्स के साथ नहीं कर सकते ये हैं। अमित साहब आपने जो चैनल भी उस पर भी चलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में इंशाल्लाह आप लोग की पैगाम जरूर जाएगा। और मैं इनको, मेरा जितना भी कोशिश है कि आप लोग जो लेडीज के बारे में बात करें वो सही कह रहे हैं आप। उनका बायसित मुसलमान, हाँ, लाज़मी और बात हम है। कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जो पर्दा होता है लेडीज का, उसका एहतराम करके आप लोगों के लिए जगह का बस्तबंद करें। जगह यहाँ पे बहुत सारे मैं विजिट कर रहा हूँ, आप लोग को है, बना हम के लोगों के बिल्डिंग्स बन रहे हैं, अभी तक बन रहे शुक्रिया, हैं। थैंक यू मैडम आपका।